अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आलमी अदालत ICC से गिरफ्तारी वारंट जारी। अदालत ने पुतिन पर जंगी जुराइम की वजह से किया गिरफ्तारी वारंट जारी। ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरक़ी इलाके में लाखों मछलियों की मौत। मछलियों की मौत की वजह शदीद गर्मी बताई गई। मुझे मंगल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एहतजाज की कॉल दे दी। ईरान में मज़ार पर हमले करने वाले 2 अफराद को अदालत ने सुनाई सजाए मौत। इस हमले में 13 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद हुए थे जख्मी। 1 किलो सोना 1 अरब यूरो मुहर दी गई थी। 2 हफ्ते भी न चल सकी शादी। फंकारा अल फहद ने शादी के 2 हफ्ते बाद ही अलहदगी का किया ऐलान। सऊदी अरब में रात को बगैर किसी डरो खौफ से घर से निकल सकती हूँ, अमरीकी खातून का बड़ा बयान। वहीं एक सऊदी 23 साला तालिबा ने अपने वालिद को खुद का गुर्दा कर दिया आतिया। राहुल गांधी की रहायशगाह पर पहुंची दिल्ली पुलिस। कांग्रेस ने शदीद रद्द अमल किया जाहिर। कहा, मोदी अडानी मामले पर सवालों से खौफजदा। ऐसी हरकतों से पार्टी का हौसला मजीद होगा मजबूत। अब खबरें तफसील से। हो सकता है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जल्द ही हैग में किसी सेल के अंदर ना देखा जा सके, लेकिन उनकी जंगी जुराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी का वारंट उनके आज़ादाना सफ़र और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों की राह में रुकावट बन सकता है। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक पुतिन तीसरे सरबराह ममलिकत हैं जिन पर इक़्तिदार में रहते हुए बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC ने फ़र्द जुर्म आयद की है। वारंट गिरफ्तारी के बाद रूस के सदर क्या नताइज भुगत सकते हैं? ICC ने कहा था कि उसने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जंगी जुराइम पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इन पर यूक्रेन के सैकड़ों बच्चों को मुल्क बदर और गैर कानूनी तौर पर रूसी फेडरेशन भेजने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। क्रेमलिन ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ICC का फ़ैसला हमारे मुल्क के लिए कोई माना नहीं रखता और कानूनी नुक़्ते नज़र में भी। बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC के 123 रुकनी ममालिक के सदर पुतिन को हिरासत में लेकर कोर्ट के हवाले कर सकती है। रूस इस कारकुन मुल्क नहीं और न ही चीन, अमरीका या इंडिया जो रवां बस के आखिर में बड़ी मईशतों के ग्रुप G20 की मेज़बानी करेगा। बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी की अदालत रूम इंस्टीट्यूट की तहत कायम की गई थी, जिसकी तौसीक़ यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बरतानिया, कनाडा, जापान, मैक्सिको, स्विट्ज़रलैंड, 33 अफ्रीकी ममालिक और जनूबी बहर अलकाइल के 19 ममालिक ने सन 2000 में रूस ने रूम इंस्टीट्यूट पर दस्तखत किए, लेकिन फिर रूस 2016 में इस माहदे से इस वक्त दस्तबरदार हुआ जब ICC ने मॉस्को की जानिब से यूक्रेन के जसीरा नुमा क्रीमिया पर कब्जे को मसले तनाज़े के दर्जाबंदी में शामिल किया। Well, one of the things that I think has determined this warrant being issued now, and the 2 warrants, is because there's a hope that by drawing attention to the fact that this is happening to children, will stop it. That in some way it will alert people inside Ukraine to the way in which children are being taken and disappearing into Russia. And it's to also give a warning about how serious this kind of crime is taken by the International Criminal Court. The evidence of this, Christian, has been coming through since last year. And we've been aware of it. We've held a number of meetings, in fact, in Parliament. Alf Dubs hosted one of them because he's a great person on children in war. And so this is an issue that we've been very aware of, and there's been the gathering of evidence about. And the institute that I run at the International Bar Association has been involved in taking evidence and has been out to Poland and been out to Lviv. And we've met with people and we've given that evidence to the UN. But all I can say is that the reason for putting out these warrants now is to seek to alert attention both in Russia and in Ukraine to what is happening with children. I mean, this... Well, just on the children, I mean, do people know their identities? I mean, because Russia says, you know, it's taking orphans, it's helping its own children, effectively. Yes.
I mean, it's being presented in Russia as being a humanitarian operation, that they're bringing children into safety. I mean, I know about the children, a whole set of children from Mariupol. The bombardment of Mariupol, everyone will remember, was absolutely horrifying. People were underground and in hiding, and they basically bombed it into submission, and many, many people were killed, and we don't yet know the exact numbers. But children in some serious numbers were taken from there, and they were transported into Russia. Now, as you've heard, those children have been taken into children's homes, they've been taken to orphanages, they've been put with foster families. But we do know that in recent times, Russia has softened up its own adoption laws to make adoption much more easy. And of course, have these children got identification papers and so forth? And what does this do in demoralizing the Ukrainian people, the grandparents of those children, the father who's at the front line, hearing that his child has disappeared to somewhere? And so it's one of the crimes that's actually mentioned specifically in the Rome Statute that created the International Criminal Court, that the taking of children in war, which there's some history of, is one of the great crimes. I mean, in terms of its moral standing, given the biggest nations in the world, the United States, India, China, none of them sign up to the ICC either. But you do have over 120, I think it's 129 countries have signed up. And it means that there's a limitation on the travel that Mr. Putin is going to be able to do for the rest of his life, because those warrants exist for the rest of his days. So he can be arrested if he turns up somewhere? Yes, absolutely. Absolutely. But I mean, he'll be very cautious about where he goes. But the woman who is the commissioner for children's rights, and who works in the presidential office, and so he knows that this has been going on. She has been on a sanctions list, certainly by the United Kingdom. We put her on a sanctions list a couple of months ago because of the evidence that was coming to light about her role in all of this. And so this is not something that's been happening by accident. It's actually a considered part of the policy of war. And of course, we're not allowed to call it war. I mean, we also know of the people the journalists, the lawyers who have been arrested for referring to what's happening as war. I mean, there's a long list of people who've been, for whom there are arrest warrants, with whom justice has not caught up yet. Do you think, in your heart, Putin will ever face a court? It is worth remembering that quite a long time after, in the Balkans, years passed before certain people were caught up with and were then put before the court and convicted. Charles Taylor is in a jail here in Britain, having been involved in atrocity crimes in Africa, and so the point about this is there's no time limit on it. But the wheels of justice on the International Criminal Court move slowly. Already the Ukrainians are trying people, for example, those who've killed civilians, and they've put Russian soldiers on trial. And we in Britain have been involved in the training of judges in war crimes and how to conduct war crimes trials. And we're seeking to do the same sort of thing at the International Bar Association for lawyers, training them up to make sure that the Russians also are properly defended. It's important that people have due process. Helena Kennedy, thank you very much indeed. Jackie. ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरक़ी इलाके में पानी के तालाब और नदी में पानी की कमी और शदीद गर्मी के बास लाखों मछलियां मरी हुई पाई गई। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स में प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के महकमे की जिम्मेदारों का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में मछलियों के मरने की वजह शदीद गर्मी की लहर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मछलियों की मौत मुमकिन तौर पर ऑक्सीजन की कम सतह की वजह से हुई है, क्योंकि गर्म मौसम की वजह से मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब है। ऑस्ट्रेलिया के जुनूबी इलाके के करीबी कस्बे की रिहायशियों ने मुर्दा मछलियों की मौजूदगी के बाद शदीद बदबू की शिकायत की है। एक मकामी शहरी ने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में मुर्दा मछलियों को देखना इंतहाई खौफनाक है और बदबू में रहना मुश्किल तरीन है। नेचर फोटोग्राफर जीफ लोनी ने जुमरात की शाम मेहंदी में मेनवेयर के करीब मुर्दा मछलियों की एक बड़ी तादाद की फ़ोटो शेयर की है। मेहंदी के शुमाल में रहने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ बहने वाले दरिया के नीचे हर तरफ मुर्दा मछलियाँ तैर रही हैं। यही बदबूदार पानी हमारे शहरों के पंपिंग स्टेशनों पर आता है। हमें मास्क लगाना पड़ रहा है और हम अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं। गुज़िश्ता हफ्तों में दरियाए डार्लिंग के बाका पर मछलियों की बड़ी पैमाने पर मरने की इत्तला मिली है।
फरवरी के अवाखिर में इसी जगह पर हज़ारों की तादाद में मरी हुई मछलियाँ पाई गईं, जबकि जनूबी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया रियासतों की सरहदों के करीब पुनकारी की जानिब भी हज़ारों मुर्दा मछलियों की कई रिपोर्टें मिली हैं। वाज़ेह है कि 2018 के आखिर और 2019 के अवामिल में शदीद खुश्क साली के दौरान मेनंदी के दरिया पर मछलियों की बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई थी और मकामी लोगों ने लाखों की तादाद का तखमीना लगाया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को अपनी गिरफ्तारी का अदनिया देते हुए हामियों को एहतजाज करने को कहा है। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक न्यूयॉर्क काउंटी के ज़िले अथॉर्नी की जानिब से जारी तहक़ीक़ात नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तारी का इम्कान ज़ाहिर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ऐप थर्ड सोशल पर लिखा है कि बगैर जुर्म साबित किए रिपब्लिकन उम्मीदवार और अमेरिका के साबिक सदर को आइंदा हफ्ते मंगल को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने अपने हामियों को मुखातिब करते हुए एहतजाज करने का कहा है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एलिवन ब्रेक के दफ्तर ने रवा साल के आगाज़ में ट्रंप के खिलाफ तहक़ीक़ात करने वाले ग्रेट ज्यूरी को शवाहिद पेश किए थे। ग्रेट ज्यूरी डोनाल्ड ट्रंप के साबिक ज़ाती वकील माइकल कोहेन की जानिब से मशहूर मैगज़ीन प्लेबॉय के मॉडल स्टार्मनी डेनियल को इंतखाबी मुहिम 2016 में अदा की गई $1,30,000 की रकम की तहक़ीक़ात कर रही है। स्टार्मनी डेनियल ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ रोमानवी ताल्लुक़ का दावा भी जाहिर किया था, ताहम साबिक सदर इसकी तरदीद कर चुके हैं। रवा माह के आगाज़ में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर ने डोनाल्ड ट्रंप को ग्रैंड जूरी के सामने गवाही देने को कहा था। कानून माहिरीन का कहना है कि ग्रैंड जूरी के सामने गवाही देने के हुक्म से वाज़ेह है कि जल्द ही फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। साल 2018 में माइकल कोहेन ने दीगर जुराइम समेत इंतखाबी मुहिम के मालियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने का इकरार जुर्म कर लिया। उन्होंने जूरी को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अदा की गई थी। ईरान के सूबे फारिस की अदालत ने अक्टूबर में जुनूबी शहर शेराज में एक मज़ार पर दहशतगर्द हमले के 2 मददगारों को हफ्ते को सज़ाए मौत सुना दी। हमले में 13 अफराद हलाक और 30 ज़ख्मी हुए थे। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान में अदलिया के मीज़ान ऑनलाइन वेबसाइट ने ईरान के फारिस सूबे के चीफ जस्टिस काजिम मौसवी का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि दोनों दहशतगर्दों को ज़मीन पर फसाद फैलाने, मसलह बगावत और कौमी सलामती के ख़िलाफ़ मदद करने का इल्ज़ाम था। जस्टिस काज़मी मौसवी ने सज़ा का फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों मुलजिम 26 अक्टूबर को शाह चिराग के मज़ार पर दहशतगर्द हमले की मरकज़ी मुजरिम को असलहा की सप्लाई और उसके रहनुमाई में बराह रास्त मुलव्विस थे। जज ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकदमे की 3 दीगर मदउन अलयान को दाइश ग्रुप का रुकन साबित होने पर 5 मुजरिमों को 25 साल की कैद सुनाई गई थी। अदालत की जानिब से मज़ीद बताया गया कि 5 मुजरिमों को अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक़ दिया गया है। फनकारा गदीरुल फहद ने शादी के 2 हफ्ते बाद ही अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इस जोड़े ने गैर मामूली मोहर 1 किलो सोना और 1 अरब यूरो रखे जाने के बाद रातों रात शोहरत हासिल कर ली थी। 4 मार्च को सोशल मीडिया पर शादी की वीडियो शेयर होने पर गैर मामूली रकम मोहर देखे जाने पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। अल अरबिया और सबक न्यूज़ के मुताबिक ऐलान किया गया है कि कुवैती नौजवान हैदर अल फैली और उनकी अहलिया कुवैती फनकारा गदीर अल फहद ने रजामंदी से अलग होने का फ़ैसला किया है। इराक़ी हैदर अल फैली ने कहा कि आपस में हम आहंगी और मुताबिकत पैदा न होने से उन्होंने गदीरुल फहद को तलाक दे दी। ये नहीं बताया गया कि गैर मामूली मोहर रकम इराक़ी नौजवान अदा करेगा या उसे माफ़ कर दिया गया है। याद रहे कि 2 हफ्ते कबल होने वाले इस शादी की सोशल मीडिया पर चर्चे थे। शादी के मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो टिकटॉक के जिस अकाउंट पर शेयर की गई उसे 6.08 लाख अफराद फॉलो कर रहे थे। वीडियो में एक मजाज शख्स को मुआहदे की शराइत पढ़ते हुए सुनाया गया, जिसमें उसे कहते सुना जा सकता है कि मोहर 1 किलो 21 कैरात सोना और 1 अरब यूरो है। निकाह खां ने मोहर की गैर मामूली रकम की दुरुस्ती यकीनी बनाने के लिए दुल्हा से इस्तफसार भी किया। सोशल मीडिया के मुतअद्दिद सारिफीन ने इसे शोहरत हासिल करने का तरीक़ा करार दिया, जबकि कई और ने इसे का मकसद इराक़ी नौजवान का अपने अहलिया के लिए इज़हार मोहब्बत बताया गया था। सऊदी अरब में 16 साल से मुकीम अमरीकी खातून ने एक बड़ा बयान दिया है।
अमरीकी खातून जुबी फलान का कहना है कि सऊदी शहरी अपने अहलो अयाल और वालिदैन का ख्याल रखने में बेमिसाल हैं। अल अखबारिया चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी खातून ने कहा कि सऊदी अरब में मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अमन व अमान और सुकून इत्मीनान से रहते हैं। उनके मुताबिक सऊदी मुआशरे की ख़ास बात यह है कि सऊदी शहरी अपने अहल खाना का बड़ा ख्याल रखते हैं। अमरीका में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। जुबी फलान ने कहा कि मेरा एहसास है कि ममलिकत में वालिदैन की ताबेदारी और अहलो अयाल की निगाहदाश्त बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अमेरिका में बहुत से लावारिस मिल जाते हैं, ममलिकत में ऐसा नहीं है। यहाँ ख़ानदान के लोग ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में अमन व अमान फ़क़ीदुल मिसाल है। मैं रात को किसी खौफ के बगैर घर से निकल सकती हूँ, जबकि अमेरिका में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जो भी फैलान ने बताया कि जब हम सऊदी अरब आए थे तो मेरी उम्र 2.5 बरस थी। बेशतर वक्त रियाज में गुजारा। सऊदी अरब के मुतअद्दिद मकामात की सैर कर चुकी हूँ। सऊदी अरब की एक लड़की ने आर्जी तौर पर गुर्दे की बीमारी में मुब्तला अपने बाप को अपना गुर्दा अतिया कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल्माज कमिश्नरी में मुकीम बेशा यूनिवर्सिटी की तालबा 23 साला शौक अब्दुल्ला अल हुसैनी का कहना था कि वालिद गुज़िश्ता 6 सालों से गुर्दे के अमराज में मुब्तला थे। वो हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करते थे, जिसमें उन्हें तकलीफ़ उठानी पड़ती थी। शौकुल हसीनी ने कहा कि वालिद की तकलीफ़ में दर्द देखना मेरे बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने ऐसी हालत में देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता था और मैं सोचा करती थी कि उन्हें इस तकलीफ़ से किस तरह बचाया जा सकता है। सऊदी तलबा ने अपने वालिद 50 साला अब्दुल्ला मोहम्मद सईद अल हुसैनी ने बताया कि बेटी ने हमने अपने फ़ैसले से मुतला किए बगैर अपना तिब्बी मुआयना कराया ताकि अपना गुर्दा अतिया कर सके। गुज़िश्ता साल बड़े बेटे और मेरे 2 भाइयों ने गुर्दा देने के लिए अपना तिब्बी मुआयना कराया था, मगर उनका गुर्दा मेरे साथ मैच न हुआ, जिसकी वजह से गुर्दे की पेवंदकारी न हो सकी। मेरी बेटी ने अपना तिब्बी मुआयना कराया और ख़ामोशी से अपने मंसूबे पर अमल करती रही, जिसमें वज़न कम करना शामिल था ताकि मुक़र्ररा मेयार तक पहुँच सके। इसे 2 साल का अरसा लगा। अपने फ़ैसले से उस वक्त मुतला किया जब वो गुर्दा अतिया करने के लिए मुकम्मल तौर पर फिट हो गई। अस्पताल में तिब्बी मुआयना और जाँच के बाद उसका गुर्दा मैच कर गया। फ्रांस में कूड़ा उठाने वाले मुलाजिमीन के हड़ताल के बाद पेरिस के सड़कों पर कचरे की मिकदार 1000 टन तक पहुंच गई। हुक्काम का कहना है कि हड़ताली मुलाजिमीन को काम पर वापस लाने की तमाम तर कोशिशें रायगा चली गई। सड़कों पर कचरे की मिकदार हफ्ते की शुरू में 7600 टन से बढ़ गई। वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया था कि हड़ताल करने वाले को ज़रूरी खदमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हंगामी इख्तियारात के तहत काम पर वापस आने पर मजबूर किया जाएगा, मगर हुकूमत अभी तक ऐसा नहीं कर सकी है। दिल्ली के मंगोलपुरी से एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक लड़की को बीच सड़क पे 2-3 नौजवान कार में अगवा करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में 2 अफराद को एक लड़की को घसीटते हुए अपने गाड़ी में धकेलते हुए देखा जा सकता है। इस मामले पर पुलिस ने बताया कि कार पर हरियाणा नंबर प्लेट थी और ये एक प्राइवेट कैब थी। एक राहगीर ने इस मंजर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP बैरूनी ज़िला हरिनंद कुमार सिंह ने कहा है कि ये वीडियो हफ्ते की रात उसकी नोटिस में आया और उन्होंने इसे संजीदगी से लिया है। उन्होंने कहा कि गाड़ी और ड्राइवर का सुराग लगा लिया गया है। दोनों लड़कों और एक लड़की ने रोहिणी से विकासपुरी जाने के लिए उबेर के ज़रिए गाड़ी बुक कराई थी। रास्ते में उनके दरमियान झगड़ा और हाथापाई हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का लड़की को ज़बरदस्ती कार के अंदर धकेल रहा है। पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात के लिए कई टीम तश्कील दी हैं। टैक्सी के मालिक की शनाख्त गुड़गांव के रिहायशी के तौर पर हुई है और वहां एक टीम भेजी गई है। अहदेदारों ने कहा है कि तमाम मुलज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूथ कांग्रेस ने कल यानी हफ्ते के रोज़ भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा के घर का घेराव किया और कहा कि पार्टी लीडरान राहुल गांधी के खिलाफ लगाए जा रहे झूठे बयानात का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस के सदर श्रीनिवास बीवी ने घेराव कर रहे तंजीम के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि ये घेराव मिस्टर नड्डा को सच्चाई का आईना दिखाने के लिए है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले चाहे जितने भी टूल किट का सहारा ले लें, लेकिन यूथ कांग्रेस जमहूरियत को
म्यूट तंत्र में तब्दील नहीं होने देंगे। राहुल गांधी पर गैर मुल्की सरजमीन पर मुल्क की तौहीन करने का इल्ज़ाम का करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी ने आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी की है तो वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी को मुल्क के लोगों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक हर चीज़ को म्यूट करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी बार बार अडानी मामले में JPC की तश्कील की मुतालबे की बात कर रहे हैं, इसलिए मोदी हुकूमत और उसके वज़रा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाहे जितना भी झूठा प्रोपेगेंडा किया जाए, कांग्रेस की आवाज़ बुलंद होगी, दबाया नहीं जाएगा और मिस्टर मोदी को अडानी केस में जवाब देना ही पड़ेगा। और बीजेपी वाले को आईना दिखाने माफी मांगने को कह रहे हैं, ये दोस्ती निभाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए, और खुद इस सरकार होते हुए भी पार्लियामेंट में नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आला अफसरान राहुल गांधी के घर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के बयान पर उनसे बात करना चाहती है। 16 मार्च को दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस दिया था, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस आज उनके घर पहुंची। राहुल गांधी ने कश्मीर में कहा था कि कई खवातीन उनसे जिनसी हरासानी की शिकायत की। आज भी खवातीन के साथ जिनसी हरासानी हो रही है। दिल्ली पुलिस राहुल से इन खवातीन की तफसीलात जानना चाहती हैं ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। आज आला हुक्काम स्पेशल CP सतह के अफसर के साथ राहुल गांधी से बात करने की कोशिश करें ताकि मुतासरा खवातीन की मालूमात हासिल की जा सके। हालांकि दिल्ली पुलिस को पहुंचे तकरीबन कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस ने मुलाकात नहीं की। स्पेशल CP सागरप्रीत हड्डा ने अभी भी राहुल गांधी के घर के करीब मौजूद हैं। कांग्रेस के आला ज़राए ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ अज खुद नोटिस या शिकायत की बुनियाद पर नोटिस जारी करने की कोई कानूनी नसीर नहीं है। कांग्रेस इसे दिल्ली पुलिस के एक और हरासा करने वाले के तौर पर देखती है। बयान हो सकता है, लेकिन मुतासिरा के नाम वगैरह जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का कहना है कि शिकायत बदनीयती पर मबनी और फर्जी है। देखिए, मांग क्या थी? पहले दिन से विपक्ष की ओर से 16 पार्टियों की ओर से हम एकजुट होकर एक आवाज में अडानी घोटाले के बारे में JPC की मांग की थी। और हमने कांग्रेस पार्टी ने तो रोज 3 सवाल उठाने हैं, हमने सीधा प्रधानमंत्री से सवाल उठा रहे हैं। अब तक 96 सवाल निकाले हैं, अभी 4 बाकी हैं और सेंचुरी हम पहुंचेंगे। पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी, सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जो उनका मकसद है, वो सीमित है। विशेषज्ञों की समिति है, उनकी कोई मंशा भी नहीं होगी कि ऐसे मसले पर वो ध्यान दें। और जो मुद्दे उठते हैं अडानी घोटाले में, जो प्रधानमंत्री से संबंधित हैं, सरकार से संबंधित हैं, वो सिर्फ JPC ही जांच कर सकती है। तो पहले दिन से सभी पार्टियों की ओर से, विपक्ष की पार्टियों ओर से, TMC को अलग होकर सभी पार्टी 16 पार्टी ये मांग कर रहे हैं। अचानक इन्होंने एक मुद्दा उठा लिया कि वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, तोड़ मरोड़ करके जो राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में, लंदन में बोला है, और उसको बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके, उनको बिल्कुल उसका जो विरोध, उसका अर्थ है, उसको निकाल कर डिस्टॉर्ट करने के लिए, डाइवर्ट ध्यान वहां से JPC से हटाने के लिए, और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। असली बात देखिए, पिछले 5 दिन राज्यसभा और लोकसभा क्यों स्थगित हुई है, क्यों अडजर्न हुआ है? JPC की मांग, ये सत्ता पक्ष के MP माफी मांगो चिल्ला रहे हैं, और इसीलिए तो हाउस अडजर्न हो रहा है। हम वो माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं किसकी बात के लिए माफी मांगे? अगर माफी मांगना है, प्रधानमंत्री को माफी मांगना है। अडानी के घोटाले से संबंधित जो मसले उठते हैं, तो मेरा यह कहना है कि आप JPC की मांग
आप स्वीकार कीजिए, तब हम बात करेंगे। अगर आप कहेंगे जेपीसी पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप डिमांड भी उठाने नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी जी जो 50 मिनट बोले लोकसभा में उसको एक्सपंज कराया जा रहा है, जो खड़गे जी बोले राज्यसभा में उसको एक्सपंज किया गया, जो मैंने कहा राज्यसभा में, और मैंने क्या कहा, मैंने अडानी का नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा चेयरमैन सर प्रधानमंत्री ने कुछ इल्जाम लगाए हैं कांग्रेस पर, उसको ऑथेंटिकेट, उसका प्रमाण देने को कहिए उनको, और वो भी एक्सपंज किया गया। तो ये देखिए, ये आज हमारे देश में अघोषित आपातकाल है, ये अमृत काल नहीं है, ये आपातकाल है, ये तानाशाही है, जबरदस्ती है, धमकी दी जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस वातावरण में मध्य का रास्ता असंभव है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आलमी अदालत ICC से गिरफ्तारी वारंट जारी। अदालत ने पुतिन पर जंगी जुराइम की वजह से किया गिरफ्तारी वारंट जारी। ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरक़ी इलाके में लाखों मछलियों की मौत। मछलियों की मौत की वजह शदीद गर्मी बताई गई। मुझे मंगल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एहतजाज की कॉल दे दी। ईरान में मज़ार पर हमले करने वाले 2 अफराद को अदालत ने सुनाई सजाए मौत। इस हमले में 13 अफराद हलाक और 30 से जायद हुए थे जख्मी। 1 किलो सोना 1 अरब यूरो मुहर दी गई थी। 2 हफ्ते भी न चल सकी शादी। फंकारा अल फहद ने शादी के 2 हफ्ते बाद ही अलहदगी का किया ऐलान। सऊदी अरब में रात को बगैर किसी डरो खौफ से घर से निकल सकती हूँ, अमरीकी खातून का बड़ा बयान। वहीं एक सऊदी 23 साला तालिबा ने अपने वालिद को खुद का गुर्दा कर दिया आतिया। राहुल गांधी की रहशगाह पर पहुंची दिल्ली पुलिस। कांग्रेस ने शदीद रद्द अमल किया जाहिर। कहा मोदी अडानी मामले पर सवालों से खौफजदा, ऐसी हरकतों से पार्टी का हौसला मजीद होगा मजबूत। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हो। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।